सल भगवान की। वैसे आज की कथा में आनंद ज़्यादा आने वाला है क्योंकि 90% जो श्रोता हैं वो भंडारा खा करके आ रहे हैं। वैसे कभी तो ऐसा होना चाहिए कि गद्दा रजाई वाली कथा हो। एक बार ऐसी कथा मैं करना चाहता हूँ, कहीं बढ़िया गद्दा रजाई पूरे पंडाल में लगे हो, लोग आराम से लेट करके सो करके कथा सुने और हम भी लेट करके सुनाएं। कैसे भी सुने आनंद तो आएगा, लाभ तो मिलना ही है। कहते पति पत्नी थे, पत्नी बड़ी धर्मात्मा और पति बड़ी खतरनाक। पास में कथा चल रही थी तो पत्नी तो रोज चली जाती कथा में, धर्मात्मा थी। पतिदेव से कहती कि आप भी चलो, बोल रही हमें तो नींद आ रही है, हम नहीं जाएंगे। पत्नी बोली कि चलो कोई बात नहीं, इतने दिन नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन आज तो समापन का दिन है, आज तो चलो। अरे तुम तो मानते नहीं हो, चलो लेकिन पहले बढ़िया भोजन कराओ, ठीक ठाक खाना वाना खाएंगे फिर चलेंगे। बढ़िया सा भोजन किया और जा करके पंडाल में बैठे, खंभे पे पीठ लगाई, सोई नींद आई। जब गए थे तो स्वागतकर्ताओं ने कहा आइए, आ तो गए ही थे, बोले बैठिए, तो खंभे में पीठ लगा के बैठ गए और बैठते ही अपना समाधि लग गई। बढ़िया नींद आ गई, बढ़िया भोजन करके आए, सो नींद आ गई। कथा समापन हो गई, सारे श्रोता प्रसाद लेकर के चले गए और ये पहलवान सोए पड़े हैं। अब टेंट वाले बेचारे सोचे कि भाई अब गांव के पहलवान हैं, तगड़े हैं, जगाएंगे तो मारेगा, और इसलिए टेंट वाले दरी उठाने के लिए खड़े थे वहीं पे कि जब ये उठे तो दरी उठाएंगे। वक्ता भी चले गए, सारे श्रोता भी चले गए। जैसे इनकी नींद खुली, आंख खोल करके देखा तो एक ही व्यक्ति खड़ा था जिसकी दरी बिछी थी। बोले हो गई कथा? बोले हाँ हो गई। अब क्या करें? बोले जाइए। उठ के चले आए। पत्नी बोली कैसी लगी कथा? बोले हाँ बढ़िया लगी, बहुत आनंद आया। क्या सुना? बोले 2-3 शब्द सुने हैं, आइए, दूसरा सुना बैठिए, तीसरा सुना जाइए। पत्नी समझ गई कि सो गया था, ये जग नहीं रहा था। पत्नी ने दिमाग लगाया, अगर मैं कहूँगी तुम वहाँ भी जाके सो गए, लड़ाई वड़ाई करूँगी तो दोबारा कभी जाएगा नहीं। पत्नी ने कहा बहुत अच्छी बात, देखो कितनी सुंदर बात सीखी तुमने, ये मंत्र है, ये तुम्हारे लिए, खाली समय में जप लिया करो, जब भी मन करे तो ये मंत्र जपा करो। तो वैसे तो न जपते, लेकिन जब खा पी करके खाट में लेटते तो सोने से पहले यही कहते आइए, बैठिए, जाइए, मंत्र मान करके जपते। एक दिन रात के अंधेरे में खाट बिछा करके घर के अंदर सो रहे थे और उनके घर में चोर प्रवेश कर गया। बेचारा चोर दुबके दुबके चला आ रहा था। अब ये तो बेचारे मंत्र जप रहे थे, बोले आइए। चोर ने सोचा इसका लगता है देख लिया, इसका मतलब इसने, बड़ा तेज है, इसकी तो आंखें अंधेरे में भी देख लेती हैं। जैसे कहा कि आइए तो चोर घबरा गया, छुपने की कोशिश करने लगा। बोले बैठिए। चोर ने कहा इसने तो पहचान भी लिया, मुझे बैठने के लिए कह रहा है। चोर बड़ी जोर से भागा, बोले जाइए। बेचारा चोर घबरा गया, इसने पहचान भी लिया, अब शिकायत करेगा तो मृत्यु दंड मिलेगा, इससे बढ़िया इससे समझौता कर लें, कहीं और से भी चोरी करके जो लाया था ला के उसके चरणों में डाला, महाराज ये पकड़ो और राजा से शिकायत मत करना। चोर सब कुछ चढ़ा करके भाग गया। पत्नी आई, बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे चोर ने ये पैसा चढ़ा दिया। पत्नी ने कहा देखो, एक बार सत्संग में गए हो
और ये 3 मंत्र सीख करके आए हो तो इतना फायदा मिल गया। अगर बढ़िया से जाओगे बिना सोए सत्संग सुनोगे तो कितना धन मिलेगा। तो सत्संगी हो गया और धीरे धीरे सत्संग में जाने लगा। पर यहाँ तो वैसे सोने की व्यवस्था नहीं है, ठंड में नींद तो आएगी मैंने ओढ़े बेढ़े। तो अगली बार अगर 14 जनवरी से कथा हुई, कोई वक्ता कथा करने आएंगे तो रजाई गद्दा दोनों डरवा देना, ताकि श्रोता आराम से सोएं, कुछ तो सुनेंगे। ज्यों ज्यों के श्रोता होते हैं आनंद लेते हैं, लेकिन वो उनसे श्रेष्ठ हैं जो नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सह तब ही। कैसे भी चलता फिरता जीव हमारे सामने आ जाए उसके पाप ताप मिट जाते हैं, दुख कट जाते हैं, आनंद ही आनंद जीवन में भर जाता है। सायंकाल के समय माँ यशोदा यमुना में दीप दान कर रही थी, ज्योति प्रवाह कर रही थी। मैया यशोदा का नियम था सायंकाल यमुना के किनारे जाती, सुंदर घी का दीपक जला करके यमुना मैया में दीप दान करती। और भी कई माताएं दीप दान कर रही थी। छोटे से नन्हे से कन्हैया पानी में उतर गए। मैया दीप दान करती है, जल में प्रवाहित करती, कन्हैया पकड़ पकड़ के किनारे लगाते, पकड़ के किनारे लगाते हैं, पकड़ के इधर रखते हैं। मैया यशोदा ने कहा लाला क्या कर रहा है तू? बोले मैया ये बेचारे दीप बह रहे हैं, मैं इनको किनारे से लगा रहा हूं। गोपियों को सारा ज्ञान था, सब जानती थी। एक गोपी हंस करके बोली कन्हैया तो किसे किसे किनारे लगाएगा, कितनों को किनारे लगाएगा? तो कन्हैया बोले गोपी जो बहता बहता कैसे भी मेरे सामने आ जाएगा मैं उसे जरूर किनारे लगाऊंगा, बाकी सभी की कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं है। इसलिए कैसे भी करके भगवान के सामने जाने का प्रयास करो। जब भगवान के सामने जाएंगे तो पार तो नैया भगवान को लगानी ही पड़ेगी। श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। ऋषियों ने सुंदर सा प्रश्न किया, भगवान हमने सुना है वेदों में लिखा है भगवान अजन्मा है, वेदों में भगवान को अज कहा गया है, यानी भगवान अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। तो जब भगवान अजन्मा है, अज हैं, कभी जन्म लेते नहीं, होता ही नहीं जन्म, तो यशोदा के घर कन्हैया बन के, देवकी के लाला बन करके, कौशल्या के राम बन करके कैसे आए, फिर जन्म कैसे लिया? सूत जी महाराज कहते भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान तो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। सूत जी महाराज दूसरा सवाल, हमने सुना है कन्हैया के एक भैया थे बड़े वाले जिनका नाम था बलराम। कोई कहते हैं देव यानी देवकी के पुत्र हैं, कोई कहते हैं रोहिणी के पुत्र हैं, और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया महाराज कि दोनों माताओं के पुत्र हैं। तो कैसे हुआ? बोले आए तो देवकी के गर्भ में थे, लेकिन योग माया ने स्थापित कर दिया रोहिणी के गर्भ में बलराम जी का जन्म हुआ, इसलिए एक ही अवतार में दोनों माताओं के पुत्र कहलाए। सूत जी महाराज एक और निवेदन है, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी पूजा पाठ करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं, मन भ्रमित हो जाता है कि कौन से देवता की पूजा पहले करें, कौन से की बाद करें, और कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। इन सभी देवी देवताओं में सबसे बड़े कौन है मुझे बताओ। सूत जी महाराज ने कहा भगवान वैसे प्रथम पूज्य तो महाराज गणेश ही हैं, पर सबसे बड़े की बात अगर आपने कही है तो भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान नारायण की पूजा विधिवत कर ली जाए तो समझो सबका पूजन अपने आप ही हो जाता है। सूत जी महाराज एक और भी निवेदन, हमने सुना है धरती पाप से सराबोर हो रही थी, पाप से धरती धंसी जा रही थी, रसातल की ओर भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए। 125 वर्ष तक भगवान धराधाम में पृथ्वी पर रहे।
धर्म की संस्थापना भगवान ने विधिवत की। सूत जी महाराज हमें तो ये बताओ आप कि जब भगवान धरती को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए तो धर्म और धर्मात्मा किसकी शरण में गए? सूत जी महाराज कहते भगवान धर्म और धर्मात्मा उन्होंने भागवत की शरण ग्रहण कर ली, क्योंकि कलयुग में भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति साक्षात वांग में प्रतिमूर्ति भागवत ही तो है। इस कराल कलिकाल में जिसने भागवत रूपी नौका में अपने आप को बिठा लिया वो भव से पार हो गया आनंद लेते हुए, और जो अपने आप को भागवत की शरण में नहीं ले गया अनेकों दुखों संकटों से घिरा रहा और अंत में एक अनर्गल यात्रा की ओर मुड़ गया। सौनकादर्शियों ने सूत जी महाराज से अनेकों प्रश्न किए और सूत जी महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सूत जी महाराज आप तो धन्य हैं, आप जैसा योग्य गुरु, आप जैसा संत हमें मिला है भगवान की कथा सुनाने के लिए। और सूत जी महाराज हमें पता है चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज हमने सत्संग में संतों के द्वारा सुना है कि एक चिंता मणि होती है, जैसे स्यमंतक मणि थी वैसे चिंता मणि है, कौस्तुभ मणि है। कहते हैं चिंता मणि अगर किसी को मिल जाए तो व्यक्ति जो भी चिंतन करता है सब कुछ से प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं स्वर्गलोक का जो कल्प वृक्ष है, कहते हैं कल्पतरु जो है, कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष के नीचे अगर बैठ जाएं तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कामना करें तो स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता है। पर आप जैसा गुरु जिसे जीवन में श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो कहते हैं योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ धाम है वो भी सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। पर आज का समय बड़ा अनर्गल चल रहा है। इस कराल कलिकाल में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने 400-500 साल पहले लिख करके रख दिया था कि आने वाले कलयुग में गुरु शिष्यों से डरने लग जाएगा। शिष्यों को अनर्गल मार्ग में गलत रास्ते चलते हुए गुरु देखता रहेगा, लेकिन टोकने की हिम्मत इसलिए नहीं करेगा अगर टोके तो टूटे और टूटे तो हमारी जेब खाली। यानी कलयुग के प्रभाव से गुरु के अंदर भी लोभ आ जाएगा। गुरु अपने शिष्यों को अनर्गल मार्ग से रोकना नहीं चाहेगा, शिष्यों को अच्छी लगने वाली बात ही करेगा, कड़वी बात नहीं बोलेगा जिससे उनका पतन होता चला जाएगा। वैद्य समय आ गया है कि डॉक्टर भी पूछ करके दवाई देते हैं कि कड़वी दूं कि खट्टी मीठी दूं, और सलाहकार तो रहे नहीं क्योंकि राजा नहीं तो मंत्री नहीं, और एकमात्र मंत्री बचा था भाई, तो भाई की जगह ले लिया साले ने। कहते स्याल को बुद्धिदाय कहा। समय ऐसा आ चुका है कि गुरु गुरु नहीं रहा बल्कि चेले गुरु हो गए। अगर गुरु ने कोई सद्मार्ग बता दिया तो चेले टूट जाते हैं, गुरु गरीब हो जाता है, तो फिर गुरु मार्ग कैसे बताएगा। लेकिन सावधान रहें, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होई वेग ही नास। जिस व्यक्ति को वाणी कड़वी लग रही हो वो सुने ना सुने अलग बात है, लेकिन जो गुरु होता है, जो शुभ चिंतक होता है, जो माता पिता होते हैं, गुरु केवल महात्मा या कि कोई संत ही नहीं,
अपने से जो बड़े हैं, अपने जो श्रेष्ठ हैं, पिता भी गुरु है, माता भी गुरु है, दादा दादी भी गुरु है, नाना नानी भी गुरु हैं, यानी जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, हमसे ऊपर हैं, वो गुरु ही हैं। उनकी बात कड़वी भी लगे तो भी सुनो और समझने की कोशिश करो। एक पिताजी थे, उनका बेटा था, माता पिता का बड़ा लाडला था बेचारा, कभी कोई काम धाम करता नहीं था। लेकिन एक दिन सनक सवार होगी, बोले गांव के बच्चे चारा काटने, घास काटने जा रहे हैं, पिताजी हम भी जाएंगे। पिताजी बोले बेटा जब तक कोई चीज सीखो ना तो उसे करो मत। जीवन में कोई भी काम हो सीख करके ही करना चाहिए। तुमने कभी सीखा नहीं है घास काटना, कहीं नाक वाक न कट जाए इसलिए मत जाओ। बेटे ने कहा पिताजी दिमाग तो ठीक है आपका, भाई घास तो हाथ से काटेंगे, नाक कैसे कटेगी। पिताजी बोले बेटा कई बार कट जाती है, इसलिए मैं तो कहता हूं ना जाओ। अब नौजवान बेटा कहाँ मानने वाला। जिन माता पिता ने बचपन से संस्कार नहीं दिया, जवानी में आने के बाद बच्चे मानते ही नहीं हैं। बेटे ने कहा पिताजी फालतू बातें मत करो, भाई हंसिया हाथ में होगी, घास नीचे होगी, ऐसे काटे के नाक में थोड़ी लेके जाएंगे। पिताजी ने फिर से दोहराया बेटा कई बार धोखे से भी कट जाती है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना जाओ। बोले हम तो जाएंगे। मित्रों के साथ चले गए, खेत में घास काटी, गट्ठर बनाया, सिर पे रखा और बड़ा प्रसन्न हो गया कि देखो पिताजी कह रहे थे नाक न कट जाए, और यहाँ तो हाथ में भी हंसिया नहीं लगी। जा करके पिताजी को दिखाऊंगा, आप तो फालतू की बातें करते हो। सिर पे घास का गट्ठर रखा और घास का एक तिनका ऐसे लटक रहा था नीचे को, हाथ में हंसिया थी और घास का एक तिनका ऐसे लटक रहा था। तो बड़े मजे से लेकर के ऐसे मारा तो तिनका तो नहीं बल्कि नाक ही कट के गिर गई। बेचारा स्वाफी बांध करके आया, पिताजी ने कहा बेटा कटवा के आ गए। बोले हाँ पिताजी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। कोई भी विद्या, कोई भी काम करना हो तो उसे पहले सीखो, समझो, जानो, इसके बाद करो तो सुखी रहोगे। जीवन में गुरु बनाना बड़ा जरूरी है। गुरु अगर योग्य है, गुरु अगर श्रेष्ठ है तो जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा, और गुरु अगर लोभी है, गुरु अगर डरपोक है तो धीरे धीरे आपका जीवन पतन की ओर चला जाएगा। जो आपको प्रसन्न करने की बात करे, जो हमेशा आपको खुश करने की बात करे, जो आपके मन की बात करे, तो समझो सबसे बड़ा शत्रु आपका है वो। और जो आपको टोकता रहता है, समझाता रहता है, बताता रहता है, वो आपका हितैषी ही होता है, आपका बुरा नहीं चाहता। और ये बात केवल शिष्यों पर ही लागू नहीं होती है। मैं तो कई बार कहता हूं कि अगर जीवन में कोई गुरु भी गलती करे तो शिष्यों को भी अधिकार होता है उसे समझाने और टोकने का। महाराज बलि ने शुक्राचार्य को रोका था, टोका था। वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, शुक्राचार्य ने कहा बलि ये तो भगवान नारायण है, विष्णु हैं, संकल्प मत करना। बलि ने कहा महाराज आज नहीं मानूंगा, आप गलत हैं, मैं सही हूं। संतों ने बड़ाई की, भगवान सूत जी आप तो ऐसे श्रेष्ठ गुरु हैं कि आपकी कृपा से सहज में ही भगवान की भक्ति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी को ध्यान आया, जब संतों ने सूत जी की बड़ाई की, शौनकादर्शियों ने, तो सूत जी को स्मरण हुआ कि मैंने कोई स्तुति प्रार्थना वंदना तो की नहीं। इतनी देर में जाकर के सूत जी महाराज ने भगवान की प्रार्थना, सरस्वती आदि की वंदना की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान व्यास को प्रणाम किया, सुखदेव का स्मरण किया। देवी सरस्वती भगवान आदि आदि देवताओं को नमन करते हुए आगे बढ़े। जैसे सुखदेव जी महाराज का नाम लिया, सौनक जी खड़े हो गए। सूत जी हमें बताओ, ये सुखदेव जी महाराज तो बड़े विलक्षण संत थे। सूत जी महाराज बोले, भगवान इनकी विलक्षणता का वर्णन कैसे करें? ये कोई साधारण संत नहीं थे, ये तो किशोरी राधा जी के लीला क्रीड़ा सुख थे। गोलोक धाम में किशोरी राधा की शरण में रहते थे। तोता के रूप में देवर्षि नारद ने जाकर के निवेदन किया तो सुखदेव जी महाराज वर्तो लोक में आए। वेद व्यास ने भागवत की रचना की थी, सुखदेव जी महाराज को अध्ययन कराई। सुखताल की पावन भूमि में जाकर के सुखदेव जी महाराज विराजमान थे। महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का साप लगा तो वही महाराज सुखदेव ने आकर के 7 दिनों में भागवत कथा सुनाई और बड़े प्रेम से मोक्ष पद प्रदान किया। सौनक जी महाराज कहते हैं, भगवान हमने सुना कि महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं और ऐसे विलक्षण राजा महाराज परीक्षित जो पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाले रहे हों, उन महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप क्यों दिया? सूत जी महाराज ने बड़ा विलक्षण आनंद यहाँ से आरंभ किया, महाभारत की कथा सुनानी आरंभ की। ऋषियों, महाभारत के युद्ध का अंत हो चुका था। एक एक करके सारे योद्धा मारे गए। आज अंतिम युद्ध के रूप में दुर्योधन के साथ भीम का गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर के भीम ने क्रोध में आकर के दुर्योधन के जंघे में अपनी गदा का प्रहार किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जंघा टूट गया। कुरुक्षेत्र की धरती में दुर्योधन मृत्यु की सैया पर पड़ा है, अंतिम श्वासें गिन रहा है, रोता बिलखता पड़ा है। भीम की गदा के प्रहार से जंघा टूटा है, मृत्यु की सेज पर पड़ा है, मरने ही वाला है, पर अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ है। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगुनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। अपने जीवन की बची हुई श्वासें लेता पड़ा था दुर्योधन। रात्रि समीप आई, अश्वस्थामा आई, द्रोणाचार्य के पुत्र। अपने मित्र दुर्योधन को इस अवस्था में, इस हाल में देख करके रोने लगे। मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं बताओ। दुर्योधन ने कहा, अश्वस्थामा, गदा युद्ध में भीम ने नियम के विरुद्ध जाकर के मेरी जंघा तोड़ दी, मैं तो बचूंगा नहीं। एक ही दुख है मुझे, युद्ध के आरंभ वाले दिन हम 100 भाई थे और ये पांडव 5 ही थे, पर 5 पांडव आज भी जीवित हैं और हमारे 100 में से 99 चले गए और मेरी भी यात्रा आरंभ होने वाली है। अश्वस्थामा, मैं इतना चाहता हूं कि कम से कम एक पांडव अगर मेरी आंखों के सामने मरा हुआ मिल जाए मुझे, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अश्वस्थामा सोचने लगा, मैं युद्ध करके तो नहीं जीत सकता। युद्ध के नियमों के विरुद्ध जा करके अश्वस्थामा ने भी वही काम किया। अगर भीम युद्ध के विरुद्ध जा करके नियमों को तोड़ करके जंघा तोड़ सकते हैं तो मैं भी युद्ध के नियमों को तोड़ सकता हूं। रात्रि में सोई हुई शिविर में अश्वस्थामा ने प्रवेश किया। भगवान ने 5 पांडवों को तो बहाने से बचा लिया, पर द्रौपदी के
गर्भ से जन्मे पांचों पांडवों के 5 बेटे थे जो अश्वत्थामा से लड़ते हुए पराजित हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। यद्यपि भागवत में संकेत है कि अश्वत्थामा ने सोए हुए बालकों का वध किया था, लेकिन महाभारत का जो प्रमाण है, महाभारत का प्रमाण ऐसा है कि वह सोए हुए नहीं थे, हाँ अर्धनिद्रावस्था में थे। जब शोर शराबा मचा तो जग तो गए थे, धनुष बाण अस्त्र शस्त्र भी हाथ में था, लेकिन पूरी तरह से सुसज्जित और जागृत नहीं थे। लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। 5 पुत्रों को मार करके सिर लेकर के गया, पर जैसे दुर्योधन ने दबा करके देखा पता चल गया। हर्ष विषाद में श्राप दे करके दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे सुस्थामा, तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तूने हमारे वंश का नाश कर दिया, तुझे शांति नहीं मिलेगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अपने 5 पुत्रों को कटे हुए सिर को देखा, द्रौपदी बिलखने लगी, रोने लगी। अर्जुन आए, अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी द्रौपदी जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया सारथी बनकर रथ को चलाने लगे, अर्जुन बैठ करके चले। अश्वत्थामा ने आता हुआ देखा, ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन ने भी चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने शांत किया, अश्वत्थामा को बांध लिया, ला करके द्रौपदी के सामने डाल दिया। जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जंजीरों से बंधा हुआ, हथकड़ी बेड़ियों से बंधा हुआ। अब तक जितनी बार भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने आए हैं तो श्रद्धा से प्रणाम के लिए हाथ उठे थे, वही संस्कार द्रौपदी का आज भी जग गया। इस अपने बच्चों के हत्यारे अश्वत्थामा को बंधा हुआ देख करके द्रौपदी ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, गुरुपुत्र प्रणाम करती हूँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, रस्सियों से जंजीरों से बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा, प्रणाम करते हुए कहा, अर्जुन इन्हें छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम ऐसे ब्राह्मणो नतराम गुरु, ये तो ब्राह्मण है। संकेत मात्र से द्रौपदी ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन ये उन्हीं गुरुदेव के पुत्र हैं जिनकी कृपा से इतने बड़े योद्धा बने, तुम इतने बड़े धनुर्धर बने। मुझे नहीं लगता इनको मारना चाहिए, क्योंकि इनके मरने के बाद इनकी मां अकेली रह जाएंगी, इसलिए इन्हें छोड़ दो। अर्जुन भ्रमित हो गए, कन्हैया से बोले, महाराज क्या करूं, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मारूंगा। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, मुक्त कर दो, क्या करूं। कन्हैया बोले, अर्जुन यद्यपि इसने काम तो बड़ा अपराध वाला किया है, ये आतताई है, पापी है, मारना तो चाहिए, लेकिन शरीर से ब्राह्मण है, इसकी हत्या करना उचित नहीं होगा, इसलिए इसकी मणि छीनो, अपमानित करके यहां से निकाल दो। अर्जुन ने वही किया, चला गया सुस्थामा। पांडवों ने कन्हैया के कहने से जीवन दान तो दे दिया, पर अश्वत्थामा को अपमानित किया। और अपमानित ब्राह्मण अश्वत्थामा ने सोचा कि आज भरी शिविर में इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इनको निर्वंश करके छोड़ूंगा। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों की ओर और 1 ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने अपनी घृणित सोच का प्रयोग करते हुए उत्तरा के गर्भ में विराजमान परीक्षित के लिए भी चला दिया। जिनके रक्षक भगवान हो भला कौन मार सकता है। 5 पांडवों की भगवान ने सुरक्षा की। उत्तरा रोती विलखती हुई दौड़ी चली आ रही थी, भगवान मुझे समाप्त होने में, मुझे मरने में कोई डर नहीं है, पर मुझे ये पता है
कि पांडवों का वंश मेरे गर्भ में रक्षित है, सुरक्षित है, स्थापित है। आप कृपा करके मेरे पुत्र परीक्षित को बचाएं। कन्हैया ने छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। अपनी गदा को इतनी जोर से भगवान ने घुमाया कि ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय होकर के चला गया। और भगवान जैसे प्रकट हुए, माता कुंती ने प्रणाम करना आरंभ कर दिया। कन्हैया, माता कुंती ने प्रणाम किया, कहती भगवन आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। माता कुंती कहती है, कन्हैया आप आदि पुरुष, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, हे आदि पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूं। कन्हैया जोर से हंसे, अरे अर्जुन, भैया धर्मराज, दादा भीम देखो तो सही, बुआ कुंती मुझे आदि पुरुष भगवान कह रही है। भीम भी मौन है, अर्जुन भी नहीं बोले, युधिष्ठिर भी शांत खड़े हैं। कुंती कहती, कन्हैया आप तो सभी के अंदर बाहर विद्यमान हैं, लेकिन अलक्ष्य रूप से हैं, लक्षित नहीं हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। पर कन्हैया आपको पता नहीं है, मुझे आपकी ही कृपा से आपकी अंतर जगत के लीला में प्रवेश मिल चुका है। आप जो भी करो मुझसे छुपा नहीं होता, मैंने देख लिया है। आप तो आदि पुरुष हैं और अभी अभी आपने जो कृपा की है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। कन्हैया बोले, बुआ जी अगर आप प्रणाम करती हैं, आदि पुरुष परमेश्वर नारायण भगवान कहती हैं, तो भगवान से तो वरदान मांगते हैं। माता कुंती ने कहा, मैं जरूर वरदान मांगूंगी, बस यही वरदान दे दो कि संसार की जितनी विपत्तियां हैं वो सब हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन के एक एक पल में विपत्तियां आती रहे। कन्हैया बोले, बुआ जी अभी मन नहीं भरा, जन्म से लेकर के इतनी आयु आपने भोग ली विपत्तियां, अब भी मन नहीं भरा। कुंती कहती, कन्हैया मन कभी भरेगा भी नहीं, क्योंकि अगर विपत्तियों से मन भरा तो तुम्हारा दर्शन भी बंद हो जाएगा। जब जब हमारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, विपत्तियां आई, तो तुम्हारा दर्शन हुआ। और आज हमारे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बने, तो देखो तुम्हारा रथ तैयार खड़ा है तुम्हें द्वारिका ले जाने के लिए। कन्हैया आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, बुआ जी मैंने आपके जीवन को समझा है, पढ़ा है, आपने जीवन में कभी सुख का दर्शन नहीं किया, इसलिए मैं आपको विपत्ति दुखों का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन अखंड भक्ति का वरदान देता हूँ। अखंड भक्ति का वरदान देकर के कन्हैया चलने लगे। द्रौपदी, कुंती, पांचों पांडव, सुभद्रा, उत्तरा आदि सभी रोने लगे। कन्हैया के वियोग के दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो आज भगवान ने कहा, चिंता मत करो, कुछ दिन और भी रुक जाता हूं मैं। रात्रि में कन्हैया पांडवों के साथ सोए हुए थे। पांडवों के मध्य कन्हैया का सुंदर पलंग लगा है, कन्हैया विश्राम में है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हैं, एक एक पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। महाराज भीष्म पितामह ने ऐसा मन बनाया था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जैसे सूर्य उत्तरायण होंगे, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मैं अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा। आज माघ का महीना शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बीत रही है, अर्धरात्रि का समय हुआ। प्रातः काल जैसे सूर्योदय होगा, सूर्य उदित होते ही एकादशी तिथि प्रविष्ट हो जाएगी।
पितामह भीष्म ने 10वीं तिथि के दिन घोषणा कर दिया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में चला गया है। अब मैं प्रेम से अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम को चला जाऊंगा। कल प्रातः काल सूर्य दर्शन करके एकादशी तिथि में अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ दूंगा। हजारों संत महात्मा, हजारों राजा महाराजा दौड़े चले आ रहे एक एक दिशाओं से पितामह भीष्म के दर्शन करने। चारों ओर से लाखों की भीड़ पितामह भीष्म के दर्शन कर रही है, पर पितामह भीष्म अपने नेत्रों में आंसू सजाए हुए कन्हैया के इंतजार कर रहे। सोच रहे, कन्हैया तुम्हारे नाम के सहारे जीवन बिताया है मैंने, क्या अंत समय में दर्शन देने नहीं आओगे? अपने कर्मों को याद करके पितामह भीष्म घबरा जाते हैं। मैंने और तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन महाभारत युद्ध में मैंने जो अपराध किया है, मैंने पांडवों के विरुद्ध जाकर के युद्ध करने का अभिनय किया, लेकिन किया तो है ना। मुझ अपराधी को कन्हैया दर्शन नहीं देंगे। अधीर होकर के डूबती आंखों से पितामह भीष्म के आंसू बरसने लगे। अर्धरात्रि के समय पितामह भीष्म ने कन्हैया को पुकारा, और जैसे एक भक्त ने भगवान को पुकारा, भगवान भी द्रवित हो गए, उठ करके खड़े हो गए, रोने लगे। मुख सूख गया जब रोते हुए, मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत रस बरसाया तो क्या। भव सागर में जब डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। दृगलोचन मेरे बंद हुए, तब आकर दरस दिखाया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, तब निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। पितामह भीष्म ने भगवान को पुकारा, कन्हैया जीवन भर तुम्हारे नाम के सहारे हमने एक एक सांस ली है, अगर अंत समय में दर्शन देने तुम नहीं आए, जग में हंसाई हो जाएगी मेरी। देखो पितामह बड़ा भक्त बनता था, कन्हैया कन्हैया करता था, अंत समय में कन्हैया पीठ दिखा करके खड़े रहे, आए नहीं दर्शन देने। अर्धरात्रि के समय पितामह भीष्म ने पुकारा, पांडवों के बीच गहरी निद्रा में सोए कन्हैया उठ करके खड़े हो गए, हिलकियों से रोने पड़े, बाबा मैं जरूर आऊंगा। पांचों पांडव जगह द्रौपदी आई। कुंती ने कहा, इस अवस्था में पितामह का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं साथ नहीं चलूंगी। द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडव कन्हैया के साथ गए। हजारों लाखों संत महात्मा राजा महाराजा आए हैं दर्शन करने के लिए। जैसे अर्जुन ने प्रवेश किया, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, पितामह मुस्कुरा करके बोले, अर्जुन तुम अकेले ही आए हो, तुम्हारा सारथी नहीं आया। मुस्कुराते हुए कन्हैया सामने आए, बाबा आज आप अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हैं, आपको विदाई देने भला मैं कैसे न आता। गदगद हो गए पितामह, धन्य हो कन्हैया, तुम तो साक्षात अंतर्यामी ही हो। पितामह भीष्म ने पांचों पांडवों को देखा, द्रौपदी को देखा, कन्हैया ने संकेत किया, बाबा ये पांचों पांडव बड़े धर्मात्मा हैं, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, आप इन्हें थोड़ा उपदेश करो, कुछ ज्ञान की बातें बताओ। सरसैया पर पड़े पड़े दिव्य ज्ञान पितामह भीष्म ने उपदेश किया। राज धर्म का, दान धर्म का, स्त्री धर्म का, भगवत धर्म का, अनेकों प्रकार के धर्मों का विविध विस्तार से विवेचन पितामह भीष्म ने किया।
और धर्म व्याख्या करते, धर्मोपदेश करते करते पितामह के मुख से एक बात निकल गई, बेटा पांडवों, एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि जीवन में कभी पाप होते मत देखना, पाप होते देखना महापाप होता है। द्रौपदी रोने लगी। रोती विलखती हुई द्रौपदी को पितामह ने देखा, पुत्री क्या हुआ तुम्हें? द्रौपदी ने कहा, पितामह क्षमा करना, आज आपने कहा पाप होते देखना महापाप होता है। अगर पाप होते देखना महापाप होता है, आपको पता है। भारी सभा में निर्वस्त्र होते हुए मैंने बार बार आपको पुकारा, लेकिन आपने महापाप होते देखा और बचाने की बात नहीं कही। अगर उस दिन कन्हैया ने आ करके मेरी चीर ना बढ़ाई होती, मेरी लाज ना बचाई होती, पूरे भारतवर्ष की लाज चली गई होती, स्त्री समाज का सम्मान समाप्त हो गया होता। पितामह भीष्म की आंखों से लंबे लंबे आंसू बहने लगे। द्रौपदी पुत्री, मुझे क्षमा करना, मैंने अनजाने में धोखे से एक प्रतिज्ञा कर ली थी। अपने महाराज पिता शांतनु के प्रेम में मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, किसी को वचन दे दिया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा राजा जब तक मुझे आदेश नहीं करेगा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बस उसी प्रतिज्ञा ने मेरे हाथ पैरों को बांध दिया। मैं बार बार धृतराष्ट्र की ओर देख रहा था, ये मुझे आदेश करे और मैं इस अनाचार अत्याचार को रोकूं, पर उस धृतराष्ट्र ने ना तो मुझे आदेश किया और मैं ना अपनी प्रतिज्ञा तोड़ पाया। इसलिए एक प्रतिज्ञा के बंधन में बंधा पितामह पड़ा था और बिल्कुल निहत्था बैठा रहा। द्रौपदी ने क्षमा याचना की, बाबा अंत समय में आपको दुख देने का मेरा विचार नहीं था, मुझे क्षमा करना। भीष्म पितामह बोले, अर्जुन अपने भाइयों से कहो और तुम्हारे लिए निर्देश है कि अब कोई प्रश्न मत करना, अब कुछ बातें मैं कन्हैया से कर लूं। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू भरे हैं, डूबती हुई आंखों से कन्हैया को निहार रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया एक बात तो बताओ, मुझे अपने पिछले 106 जन्मों की याद बनी हुई है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर ये सरसैया तूने क्यों दिया मुझे? कन्हैया संकेत करके बताते हैं, बाबा एक बात कहूं, 108 जन्म पहले आपसे पाप हो गया था और उसी पाप का परिणाम आपको सरसैया मिली। आप एक क्षत्रिय राजकुमार थे, शिकार खेलने वन में गए थे, आपके मार्ग में एक सांप चलता चलता आ गया, एक नाग देवता आए, बाबा आपने अपनी बाण की नोक से उठा करके नाग देवता को फेंक दिया, कटीली जहरीली एक झाड़ी में जाकर के फंस गया बेचारा। लंबे समय तक जीवित रहा लेकिन निकल नहीं पाया, तड़प करके मरा। उसी पाप का परिणाम आपको सरसैया प्राप्त हुई है। पितामह भीष्म मौन हो गए, कन्हैया से बोले, भगवान अब एक ही निवेदन है मेरा कि मैं जाने से पहले अपनी निर्मल बुद्धि निर्मल मति आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। कन्हैया बोले, बाबा कहीं बुद्धि में कोई तृष्णा कोई इच्छा तो बाकी नहीं है, कोई मति में आपकी खोट तो नहीं है, कमी तो नहीं है? पितामह भीष्म गर्व से बोले, कन्हैया मेरी मति वितृष्णा हो चुकी है, इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। अपनी पवित्र मति अपनी पवित्र बुद्धि शुद्ध बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित करते पितामह ने सुंदर भगवान की स्तुति की है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि
स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं विजय सखेरतिरस्तु मे न बद्या त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे न बद्या। कन्हैया के त्रिभुवन कमनीय स्वरूप को निहारते हुए पितामह भीष्म बार बार कन्हैया से ही कहते, कन्हैया मेरी निर्मल बुद्धि निर्मल मति को, शुद्ध बुद्धि को स्वीकार करो। बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में ध्यान को लगाया, वाणी शांत हुई। पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सभी के देखते देखते कन्हैया के अंदर ही समा गई। हजारों लाखों संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी अमलात्मा संत सदगृहस्थ सभी आए थे। राजा महाराजा राजर्षि महर्षि आए थे। ऐसी सायुज्य मुक्ति साक्षात पितामह भीष्म के शरीर से निकली ज्योति भगवान के अंदर समाती हुई देख करके सभी जय जयकार की उद्घोषणा करने लगे। धन्य धन्य पुकारने, धन्य हो पितामह, आप जैसा महापुरुष न जाने कब दर्शन देगा दोबारा कलयुग में। पांडव रोने लगे। कन्हैया ने कहा, इन पितामह भीष्म जैसे महापुरुष के जाने पर रोने की बात नहीं है। विधिवत सम्मान पूर्वक इनका अंतिम संस्कार करो। पितामह का अंतिम संस्कार किया। हस्तिनापुर में जाके कन्हैया कुछ दिन विराजमान रहे। अर्जुन को साथ लेकर के, उद्धव सात्यकी आदि को साथ लेकर के बड़े प्रेम से द्वारिकापुरी चले गए। कन्हैया द्वारिकापुरी चले गए और यहाँ द्वारिका वाले हर पल कन्हैया का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। आज बड़े दिनों के बाद जैसे कन्हैया का दर्शन हुआ, कहते प्रत्येक जीव जंतु प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। प्रत्येक जनमानस के अंदर आनंद की लहर दौड़ पड़ी है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर और भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर और भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर और भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर और भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस घर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस घर से गीध और गज को। हमें उन्हीं हाथों का, हमें उन्हीं हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर। तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तार देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 नजर देखना है। द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिकापुरी में पधारे, बड़ा आनंद मंगल मनाया गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जिन महाराज परीक्षित की रक्षा भगवान